निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। ये आपके अनुसार पेपर से ही लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने यदि इसको समझ गए तो मानकर चलिए कि आपके बोर्ड पेपर में ये सवाल मिल सकता है। ठीक, जैसे लिखा है कि बिंदुओं, ये कै बिंदु है, दो बिंदु है, ये कै, ये कामा बी और बिंदु बी का निर्देशांक 2a कामा 2b के बीच की दूरी। इससे पहले वीडियो में हम आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताए हैं, वही सेम फार्मूला लगेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ इससे पहले जो बताया गया है कोई गिनती दिया है 2 4 5 6 8 10, कोई यहाँ भी दिया है। इसमें क्या दिया गया है, आपको अचर पद दिया गया है। ठीक, चर पद, अचर ना चर, कोई अक्षर दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा के दो बिंदु दिया, एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ। इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, ए कामा बी। क्या दिया है, ये कामा बी। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 2 और ज्ञात क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, कितना इस दोनों बिंदु दूरी पे हैं। ध्यान दीजिए, सवाल दोबारा ध्यान दीजिए, बिंदुओं ए कामा बी और 2a कामा 2b के बीच की दूरी बताओ। कोई दो बिंदु दिए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है दोस्त, डी से। डिस्टेंस माने दूरी, डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डी बराबर, ये डी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 और y1 क्या हुआ, यहाँ जो पहले ब्रैकेट दिया है, जो सबसे पहले लिखा है उसे x1 और उसके बाद में कामा के बाद जो लिखा है उसको y1 कहेंगे। क्या कहेंगे, y1। और दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है जो पहले लिखा है x2 उसके बाद y2। तो x1 का मान कहाँ है, x1 का मान दोस्त यहाँ कितना लिखा है, ये लिखा है। क्या लिखा है, ये माइनस x2 का मान कितना लिखा है, 2a। तो 2a लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। y1 का मान कहाँ है, b है, तो y1 के स्थान पे b लिखेंगे। माइनस तो माइनस, y2 का मान कितना लिखा है, 2b। यहाँ देखिए y2 का मान कितना लिखा है, 2b, तो 2b लिखेंगे। लेकिन इसका स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे यहाँ 3 होता, 3 में 2 घटाना है तो 1 बचता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ये माइनस 2a, ये माइनस 2a। तो 2a में से क्या घट जाएगा, ये घट जाएगा, इसलिए एक माइनस है और एक प्लस है। तो 2a में से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, ये। ध्यान दीजिए, जिसे लिखा है 2a माइनस ये कितना होगा, ये। और ये यक, ये लेकिन ये छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है। क्या होगा, यक, ये। तो यहाँ हम ये लिख दे, 2a में से ये हट जाएगा तो ये बचेगा, चिन्ह कौन लगेगा, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, माइनस ये का स्क्वायर।
क्या आ जाएगा, माइनस ये का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 2b में से यक भी घट जाएगा तो माइनस 2b में से यक भी घट जाएगा तो माइनस b का स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस स्क्वायर मतलब कि इसको इसी से गुणा कर दीजिए, तो माइनस ये गुणे माइनस ये बराबर माइनस और माइनस के गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये को ये से गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस का स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर।